नमस्कार, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे 24,370 प्राइस चल रहा है और 24,500 इन दी मनी का यहाँ पे मैंने आज के दिन का अपना सेकंड ट्रेड ले लिया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले प्राइसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे क्या यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। पहले मैं अपना एसएल प्लेस कर लूँ। लगभग 10 पॉइंट का एसएल यहाँ पे प्लान किया है मैंने इसमें। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पहले तो कि क्या रीज़न है, क्या वजह है कि यहाँ पे मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ है। देखो दोस्तों, ये मेरा आज का दिन का सेकंड ट्रेड है। फर्स्ट ट्रेड देखेंगे तो 9 बज के 15 मिनट पे जब मार्केट खुला था तो यहीं पे मेरा एक फ़र्स्ट ट्रेड था। ऑडियो ग्लिच होने के कारण यहाँ पे देखेंगे तो उस क्लिप को मैं हटाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्योंकि ऑडियो नहीं है उसमें। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ट्रेड लिया था पुट साइड में, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैप हुआ मेरा पोजीशन, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। उसके बाद देखेंगे ओवरऑल जो मेरी एनालिसिस अच्छी रहती है हर बार, वैसी ही अच्छी एनालिसिस के साथ प्राइसेस नीचे आ गए। ये मेरा देखेंगे नीचे ही फर्स्ट ऑर्डर था। अब ये सेकंड ऑर्डर मैंने एग्जीक्यूट किया हुआ है। ठीक है, अब इसको लेने का रीज़न क्या है दोस्तों? इसके लेने का रीज़न सिंपल है कि देखो जो मेरा सेटअप है, सेटअप के हिसाब से तो नेगेटिव ही दिख रहा है मार्केट। मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया 24,370 के आसपास, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर गया और ये देखेंगे एक ही 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सपोर्टिव ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी मैंने। यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा था, 11:10 के अराउंड इसने इसका ब्रेक डाउन कर दिया। अब देखने में ज़रूर लग रहा होगा कि मार्केट नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ से आके डब्लू बनाएगा। लेकिन देखो वो पॉसिबिलिटीज़ भी होती है, लेकिन मार्केट में कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। तो मैं मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो यही है कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आएगा। और 24,370 जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देगा, मार्केट में एक अच्छे खासे फॉल, एक अच्छे खासे करेक्शन की गुंजाइश बाज़ार में चालू हो जाएगी। तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने यहाँ पे ये अपना सेकंड ट्रेड लिया हुआ है और सेकंड ट्रेड देखेंगे तो मेरा अभी प्रॉफिट में चल रहा है। देखो फर्स्ट टारगेट जो है वो 30 पॉइंट का है। अब सब मार्केट के ऊपर, अगर मार्केट धीमा चलता है तो मैं धीमे चलते हुए मार्केट के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक करूँगा, और अगर मार्केट इस ब्रेकडाउन के बाद फास्ट मूवमेंट करता है तो फास्ट मोमेंटम के साथ देखेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि लगभग लगभग इस ऑप्शन को 250 रुपये के आसपास ले जाके बेचूं। तो अब ये प्राइसेस के फ्लक्चुएशन पे निर्भर करती हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब मैं कोशिश तो अच्छी कर रहा हूँ और एनालिसिस भी बढ़िया है। और एक बार और मैं आपको अभी ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर थोड़ा एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग ऑडियो के कारण मेरे को हटानी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट टारगेट ये है मेरा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं ऑर्डर बुक में। ये आप देखेंगे 9:20 पे था, 9:26 पे मैं निकल गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 9:20 की कैंडल। देखिए यहाँ कहीं ब्रेकडाउन था और इसी बीच कहीं मैंने ट्रेड लिया था, स्टॉप लॉस लगाया था। इस कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, यानी कि मेरी पोजीशन ट्रैप हो गई। उसके बाद देखेंगे जो नेगेटिव साइड का एनालिसिस था उसी बेसिस पे काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अभी मेरा सेकंड ट्रेड है। बस इस 24,370 का ब्रेक डाउन करेगा तो काफ़ी बेहतर पैसा बनेगा यहाँ पे। देखो मार्केट तो आ तो प्राइसेस के नीचे ही रहा है, बस ये ब्रेक डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। ठीक है ना, देखो कॉन्फिडेंस तो है अपनी ट्रेड्स पे और एनालिसिस पे उससे ज़्यादा। तो अब देखते हैं। बस आधा मिनट और है, इसका ब्रेक डाउन कर देगा तो काफ़ी सही है। यहाँ पे देखते हैं अब क्या करता है मार्केट। देखो मार्केट के मोमेंटम पे है, अगर मार्केट यहाँ से फास्ट मूव करेगा, इसके ब्रेकडाउन पे अगर फास्ट मूव करता है तो ये 144 के अराउंड जो प्रीमियम लिया है ये 250 तक भी बिक सकता है। लेकिन अगर मार्केट मूव नहीं करता है, जैसे अभी स्लो चल रहा था यहाँ पे प्रीवियसली देखेंगे, ऐसे ही अगर स्लो चलता है तो फिर छोटा मोटा प्रॉफिट लेके ही बाहर निकलना पड़ेगा। सारी चीज़ें मार्केट के मोमेंटम पे ही डिपेंड करती है। आज बच गया, नेक्स्ट कैंडल पूरी कोशिश में है।
देखो ना यहाँ पे कहीं भी स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में, ये देखो जितना गिरा है ना कहीं भी स्ट्रेंथ नहीं है। अभी सब यहाँ पे जो विक और ये सब दिख रहा है, ये सब डब्लू वाले जो हैं, जो डब्लू पे ट्रेड करते हैं, ये उनकी एंट्रीज बना रहा है, लेकिन उनकी एंट्रीज ट्रैप हो जाएंगी कहीं ना कहीं। अभी आप खुद देखेंगे। देखो बहुत बारीक चल रहे हैं प्राइसेस, बहुत स्लो प्राइसेस चल रहे हैं। बस ये ब्रेकडाउन पे मिल जाएगा तो फिर तो मज़ा है। यहाँ से था, ट्रेड प्रॉफिट में है अगेन। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, देखो प्राइसेस सब के सब नेगेटिव कैंडल्स हैं। देखो सब के सब नेगेटिव कैंडल है, यहाँ पे थोड़ा रुकने का कोशिश कर रहे हैं सपोर्ट पे, लेकिन नेगेटिव कैंडल के साथ ही है, तो स्ट्रेंथ के साथ बाजार गिर सकते हैं, यानी मजबूती वाली गिरावट आनी चाहिए यहाँ से अभी तक। देखो 24,370 पे प्राइसेस अटक रहे हैं बार बार, और जिस हिसाब से यहाँ पे देखेंगे प्रीवियसली जितनी भी ये नेगेटिव कैंडल्स बनी है, इनको देखते हुए अपनी एनालिसिस के बेसिस पे तो यहाँ पे यही लग रहा है कि जैसे ही इसको ब्रेक डाउन करेगा, अच्छे पोटेंशियल के साथ यहाँ पे हम लोगों को डाउन साइड का मूव देखने के लिए मिल जाएगा। अब जो भी है सब मार्केट के ऊपर, प्राइसेस के ऊपर है। देखो एनालिसिस भी अच्छा किया है, कोशिश भी अच्छी की है, ट्रेड भी अच्छा लिया है, और साथ ही साथ डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस भी अपना लगा दिया है। अब सब मार्केट के ऊपर है, मार्केट यहाँ पे कैसे के परफॉर्म करता है। अब जितनी अपनी एनालिसिस है उतना तो करके अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ काम किया ही जा सकता है, और इस ट्रेड में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है मुझे, क्योंकि 24,370 बहुत ही ज़्यादा क्रूशल लेवल है, बहुत ज़्यादा। और देखो 370 पे यहाँ पे देखेंगे बार बार रुक रहा है, 24,370 पे। इसको डब्ल्यू ही बनाना होता तो ये कब का निकल जाता, 10 पॉइंट पहले ही निकल जाता। तो ये कहीं ना कहीं अभी कॉल वालों को सबको ट्रैप कर रहा है। गलत है यार, यहाँ पे प्राइसेस को साइडवेज नहीं रुकना चाहिए। देखो 15 मिनट से एक ही जगह पे है।
प्रीमियम्स में स्पाइक है, देखो इंडी मनी का प्रीमियम चूज़ किया है मैंने, और ये देखो प्रीमियम में स्पाइक देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ज़बरदस्त 1000 क्रॉस, बहुत ज़बरदस्त, क्या स्पाइक देखने के लिए मिला है। ब्रेक डाउन तो कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। डे लो पे आ गया मार्केट, बहुत अच्छे। बस कैंडल क्लोज होनी चाहिए यार। देखो नेगेटिव भी हो गया, ब्रेक डाउन भी हो गया, क्लोजिंग भी लेवल के नीचे मिल गई, स्पाइक भी आ गया। अब यहाँ से मार्केट में देखो बस स्पीड चाहिए मार्केट में। स्टॉप लॉस ट्रेल करके मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया है। अब इसके पीछे का रीज़न देखो दोस्तों, सिंपल है। देखो यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है, यहाँ पे 11-15 के बाद में, कि यहाँ से मार्केट में डाउन साइड मूव चाहिए। अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, ब्रेक डाउन भी मिल गई, सारी चीज़ें भी मिल गई। अब मार्केट में देखेंगे जो ये मेरी पोजीशन थी, इस पे मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो अब कॉस्ट टू कॉस्ट करने का रीज़न यही है कि देखो ये जो एक 370 का लेवल है, अगर मार्केट इसको वापस ऊपर की तरफ काटने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं चीज़ें देखो फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी होती है, लेकिन देखो जो एनालिसिस है मेरी उस पर तो मेरे को पूरी तरीके से भरोसा है कि यहाँ से डाउन साइड का ही मूव है। लेकिन फिर भी जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा, जो कॉशन से जो रूल्स है उसको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर दिखाने की कोशिश करता है तो उस बीच में मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट ये ट्रेड रह जाएगा। तो ये रीज़न है। अब मार्केट ब्रेकडाउन के बाद देखो स्लो मूव कर रहा है, यहाँ से फास्ट मूव करेगा तो ये देखो जो प्रीमियम है 250 तक भी बिक सकता है, ठीक है, लगभग मतलब एक लॉट में 7-7.5 हज़ार भी मिल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, ये सब चीज़ें होती हैं। अब मार्केट अगर यहाँ से स्लो मूव करता है तो जैसा मैंने बताया आपको, मोमेंटम के हिसाब से जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो मैं यहाँ से लेके निकल जाऊँगा। तो अब इसी पे निर्भर करती हैं चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर में बैठा नहीं रहना चाहता इस ट्रेड को लेकर। मोमेंटम मिले तो मज़ा आएगा। देखो मार्केट भी कोशिश कर रहा है धीरे धीरे, और मैं भी हिम्मत बांध के ही बैठा हूँ कि चीज़ें यहाँ पे फेवर में आए। बड़ी ठंडी व्यवस्था है यार आज बाज़ार में। ये मेरे लैपटॉप में से आवाज़ आ रही टू टू करके बार बार, मेरे को लग रहा है कहीं माइक प्रॉब्लम ना दे रहा हो। ठीक है, पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग। जो पहला ट्रेड था यहाँ पे पोजीशन में, वो था 97 पे बाय और 83 पे सेल। अगर होता तो 116 स्पॉट चल रहा होता उसका, मतलब कहीं ना कहीं कुछ 1500 के आसपास हम कह सकते हैं, अगर ये स्टॉप लॉस मेरा हंट नहीं करता मार्केट तो। थोड़ा सा फास्ट मूव आ जाए ना यहाँ पे तो सही रहेगा यार, ये अटकने से कोई मतलब नहीं है।
देखता हूँ थोड़ी देर और, अगर स्लो मोमेंटम रहा तो फिर मैं हट जाऊँगा इस ट्रेड से। इस ट्रेड में बैठने के बाद एक एक सेकंड कैसे बीत रहा है मैं ही जानता हूँ, बिना मोमेंटम के जो चल रहा है यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा चल रहा है मेरे फेवर में, अकाउंट ग्रीन में है, वो अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट एसएल ट्रिगर हुआ तो कहीं ना कहीं उसको ही कवर किया है अभी मेन प्रॉफिट बाकी है। कहीं चल ही नहीं रहा है यार पूरी तरीके से। ठीक है भैया, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल गया, सब कुछ धरा का धरा रह गया, क्योंकि मार्केट में कोई खास मोमेंटम ही नहीं है। अब डन फॉर द डे करता हूँ मैं, कोई ट्रेड नहीं करना है मेरे को। देखेंगे 2 ट्रेड लिए थे मैंने, एक सीटीसी गया और एक में देखेंगे तो ट्रैप स्टॉप लॉस गया, तो लगभग 1001 रुपये का लॉस के साथ मैं आज के डे को क्लोज़ कर रहा हूँ। क्योंकि देखो मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है, आगे ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं है, तो मैं करने नहीं वाला। हो सकता है लास्ट हाफ में आ जाए, लेकिन 2 ट्रेड हो चुके हैं मेरे और दोनों में देखेंगे तो लगभग एसएल ही गया है। लॉस छोटा हुआ है लेकिन लगभग एसएल ही गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने समझने के लिए मिला होगा। तो इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।